हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। आप देख रहे हैं पुष्पराज एजुकेशनल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन। भारत सरकार की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल वाले राज्य में मध्य प्रदेश, जो कि यह है 77,493 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। वन के साथ प्रथम स्थान पर है हमारा एमपी। यह देश के वन क्षेत्र का 10.86% भाग है तथा मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.14% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में 77,482 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2021 की तुलना में ये 77,493 वर्ग किलोमीटर की रिपोर्ट मध्य प्रदेश में करीब 11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। वन क्षेत्र बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान आ जाता है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर 66,431 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़, जो कि यह 55,717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पर वन फैला हुआ है। प्रतिशत में सबसे अधिक वनों का दायरा, जो कि यह मिजोरम राज्य है, यहाँ पर 84.23% पाई जाती है। इसके बाद प्रतिशत में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर जाता है, 79.33% है। भारत में कुल वनावरण की संख्या देखें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में वनों और वृक्षों की कुल हिस्सेदारी 8,02,088 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 24.62% है। मध्य प्रदेश सरकार की अभिलिखित रूप से मध्य प्रदेश में कुल 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। प्रतिशत में 30.72% क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.38% भाग है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र, जो कि है 0.60 यानी 16 वर्ग किलोमीटर है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में बना है, जबकि दूसरी वन नीति बना है 2005 में। मध्य प्रदेश में कुल वनग्राम है 925 है, जिनमें से मध्य प्रदेश में वनग्राम में राष्ट्रीय उद्यान है और राष्ट्रीय अभयारण्य है। मध्य प्रदेश में वन प्रशासन के विषय में चर्चा करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में वन प्रशासन कितने हैं। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। हमने लेटेस्ट अपडेट किया है, इनको अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि 23 जून के पेपर को आप सभी लोग अपने आंसर को वेरीफाई कर सकें, इसमें गलती के होने का चांस कम बचे। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं कि वन वृत्त। हमारे मध्य प्रदेश में वन वृत्त हैं 16 आ जाते हैं।
वन मंडल है 63 है। उपवन मंडल 135 है। वन परिक्षेत्र है 473 है। उपवन परिक्षेत्र 1871 है। परिक्षेत्र सहायक वृत्त 8286 है। मध्य प्रदेश सर्वोच्च वन अधिकारी जो कि प्रधान होता है, मुख्य वन संरक्षक होता है। मध्य प्रदेश में वन वृत्त पुनर्गठित मध्य प्रदेश में 16 वन वृत्त है। यहाँ के प्रमुख अधिकारी होते हैं वन संरक्षक। 3 सबसे बड़े वन वृत्त हैं। खंडवा है, खंडवा के बाद जबलपुर आ जाता है, जबलपुर के बाद रीवा। 3 सबसे छोटे वन वृत्त। इन 3 छोटे वन वृत्त की चर्चा करेंगे कि नर्मदापुरम जिला है, इंदौर है, इंदौर के बाद बैतूल आ जाते हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्त हैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं वन वृत्त। सर्वाधिक संरक्षित वन वृत्त जो कि यह छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। वन मंडल मध्य प्रदेश में वन मंडलों के विषय में चर्चा करें तो सबसे सर्वाधिक बड़ा वन मंडल है मंडला डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर वन वृत्त है। पहली वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में, जिसे हम 1987 में जारी किया गया था। यह प्रतिवर्ष 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। हमारे मध्य प्रदेश का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो कि यह वनों से आच्छादित पाया गया है। 2019 में 77,482 वर्ग किलोमीटर था। पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11% 11 वर्ग किलोमीटर, परसेंट नहीं है, वर्ग है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला डिस्ट्रिक्ट है भिंड जिला, जो कि सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले देख लेते हैं कि यह बड़वानी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है बालाघाट। बालाघाट जो कि यह 4293 वर्ग किलोमीटर है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, इसमें 4608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट है 3663 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला वनोपज देख लेते हैं कि शिवपुरी आ जाता है। शिवपुरी यह 3444 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र के विषय में चर्चा करें कि उज्जैन आ जाता है, सबसे न्यूनतम है 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। शाजापुर है 62 वर्ग किलोमीटर। रतलाम डिस्ट्रिक्ट है 75 वर्ग किलोमीटर। राजगढ़ 171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। मध्य प्रदेश में प्रतिशत के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वाधिक जो कि यह है बालाघाट आ जाता है। बालाघाट 53%। तरह है शिवपुर 52%। उमरिया जो कि यह है 49.6% है। मंडला जो है
मंडला पाई जाती है 44.5%। हमारे मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट आता है 0.60% है। शाजापुर में 1.6% है। रतलाम डिस्ट्रिक्ट है 1.5% आ जाता है। और राजगढ़ 2.79%। मध्य प्रदेश में कुल वनवृत्त के विषय में चर्चा करें तो सबसे बड़ा वनवृत्त है खंडवा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, खंडवा। सबसे छोटा आ जाता है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के बाद है वन मंडल 63 है। वन परिसर 8,286 है। 8,286 है। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण समझ लेते हैं कि वन का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। पहला है प्रादेशिक आधार पर, दूसरा है भौगोलिक आधार पर, तीसरा है प्रजाति के आधार पर, चौथा है शासकीय आधार पर, पांचवा है वन विभाग के आधार पर। एक एक चैप्टर को हम डिटेल से अध्ययन करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए प्लीज़। आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, ये आप सभी का चैनल है, इसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और अपने सपनों को साकार करते हुए चैनल को बढ़ाइए। चलिए, प्रादेशिक आधार पर हम चर्चा करेंगे कि विंध्य कैमूर क्षेत्र जाता है। यहाँ पर बिरल वन पाए जाते हैं, बिरल वन पाए जाते हैं। इनका क्षेत्र है, सागर के बाद दमोह आ जाता है। वृक्ष पाए जाते हैं शीशम, तेंदुपत्ता और पीपल पाए जाते हैं प्रादेशिक आधार के विंध्य कैमूर श्रेणी के अंतर्गत। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है शिवपुरी पठार। यहाँ पर सर्वाधिक कटीले वन पाए जाते हैं, प्रमुख क्षेत्र है मुरैना आ जाता है। मुरैना के बाद शिवपुरी। वृक्ष पाए जाते हैं पलाश, बबूल के बाद खैर के बाद बैर आ जाता है, बैर। तीसरा जो कि है इसे हम सी टॉपिक मान लेते हैं। यह सतपुड़ा, मैकल या बघेल खंड के नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, यह पश्चिमी खरगोन से पूर्व में बालाघाट सीधी सिंगरौली तक यहाँ पाए जाते हैं। साल वृक्ष है, साल के बाद बांस है, बांस के बाद महुआ है, महुआ के बाद सागौन डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा है भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर 3 है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। एक एक चैप्टर को डिटेल में अध्ययन करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। यदि वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल में जुड़े रहें, अपना सपोर्ट करें।
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्णपाती वन में जो कि 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उत्तम कृषि पाई जाती है। उत्तम किस्म की इमारती लकड़ी पाई जाती है। यहाँ पर सागौन है, सागौन, सागौन, सागौन के बाद शीशम, शीशम के बाद नीम, नीम के बाद पीपल, ये वृक्ष पाए जाते हैं। प्रमुख जिले आ जाते हैं। जिले में सागर है, सागर के बाद जबलपुर, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद दमोह, दमोह के बाद छतरपुर, पन्ना, पन्ना के बाद सिवनी, सिवनी के बाद नर्मदापुरम। ये वन पानी की कमी होने पर अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यह मुख्यतः 100 से 150 सेंटीमीटर पाई जाती है। वृक्ष पाई जाती हैं। साल वृक्ष है, सागौन है, सागौन के बाद बांस है, बांस के बाद बीज है, धौर, कसई, तिनसा, जामुन, महुआ और सेजा, हर्रा भी पाई जाती है। इन प्रमुख जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम लिखते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को याद होता भी चले। पहला है मंडला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। मंडला के बाद बालाघाट, बालाघाट के बाद सीधी, सीधी के बाद शहडोल, शहडोल, फिर डिंडोरी, डिंडोरी, उमरिया, उमरिया के बाद अनूपपुर। मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया और अनूपपुर, ये मुख्य रूप से प्रमुख जिले कहलाते हैं। यहाँ वन अर्धपूर्ण रूप से पत्तियां गिरा देती हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, औसत वर्षा है 25 से 75 सेंटीमीटर, 25 से 75 सेंटीमीटर। यहाँ पानी की कमी होने पर कांटेदार एवं छोटी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। पानी की कमी के कारण कांटेदार वन मिलते हैं। वृक्ष पाए जाते हैं। बबूल की वृक्ष है, कीकर है, कीकर के बाद हर्रा है, हर्रा के बाद पलास है, पलास के बाद तेंदुपत्ता, फिर धोरा है, फिर शीशम है, शीशम के बाद हल्दू है, हल्दू के बाद सागौन है। यहाँ जिले आ जाते हैं। भिंड, मुरैना है, ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद शिवपुरी है, शिवपुरी के बाद शिवपुर है, शिवपुर के बाद दतिया है, गुना, अशोकनगर, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, नीमाड़ आदि जिले आ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रजाति के आधार पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। प्रजाति के आधार पर जैसे हो गया सागौन है, यहाँ पर 18,332 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाई जाती है। यह 19.36% भूभाग पर, 36% भूभाग पर पाई जाती हैं। साल वृक्ष जो कि यह है 3932 वर्ग किलोमीटर में 4.15% वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। मिश्रित वन,
मिश्रित वन, इन्हीं को हम अन्य वन के नाम से जानते हैं। 55,436 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, प्रतिशत में 58.49% है। रिक्त एवं खुला वन क्षेत्र के अंतर्गत 16,989 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब हम एकदम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि सागौन है, साल है, अन्य वनों की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भी वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए इस चैनल पर, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशनल हर एक वीडियो बनाने में तो उत्साहित रहे। आपका प्यार इस कमेंट के माध्यम से मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए, सागौन वन। सागौन वन, इनका बॉटनिकल नाम, वैज्ञानिक नाम जो है टेक्टोना ग्रैंडियस है। पाई जाती है 19.36%। यह क्षेत्र है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम यह बोरी घाटी जबलपुर है। जबलपुर के बाद बैतूल और सागर आ जाते हैं। इसके बाद छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। छिंदवाड़ा के बाद मंडला आ जाते हैं। उपयोग है, यह भवन निर्माण एवं फर्नीचर निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है सागौन के वृक्ष ने। दूसरा वृक्ष है साल वृक्ष। साल वृक्ष, इसका भी बॉटनिकल नाम है सोरिया रोबस्टा। ये 4.15% पर फैली हुई है। यह क्षेत्र है बालाघाट आ जाता है, मंडला है। मंडला के बाद सीधी आ जाता है, सीधी के बाद शहडोल आ जाते हैं। उपयोग है फर्नीचर उद्योग के लिए, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए सबसे अधिक वाहन प्रयोग किए जाते हैं इस वृक्ष से। और है पुलिया निर्माण एवं खंभे बनाने के उद्योग में आ जाते हैं। मिश्रित वन के अंतर्गत साल, सागौन के साथ कई अन्य जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें हम मिश्रित वन कहते हैं। इस्पंजा हो गया, इस्पंजा के बाद धोरा है, धोरा के बाद बीजा है, बहेरा है, फिर बांस है, फिर सलाई वृक्ष है। इसीलिए इसे हम मिश्रित वन की श्रेणी में रखा गया है। इनका क्षेत्र है बालाघाट है, बालाघाट के बाद नर्मदापुरम, मंडला, मंडला के बाद सिवनी है, सिवनी के बाद छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। प्रशासनिक आधार पर हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रशासनिक आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। संरक्षित वन, संरक्षित वन वह वन है जिसे शासन का पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है। कहने करता है कि सरकार इस पर नियंत्रण तो लगाता है लेकिन कुछ हद तक, जैसे मानवीय गतिविधियां हैं, पशुचारण हो गया, लकड़ी हो गया, कटाई में कुछ सीमा तक ये वहाँ के स्थानीय लोग, निवासी उपयोग कर सकते हैं। जैसे पशुचारण है, लकड़ी की कटाई है, कुछ सीमा तक उपयोग कर सकते हैं। इस क्षेत्र में वन जो है 31,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए। यही प्रतिशत में देखें तो 32.84% है संरक्षित वन। आरक्षित वन, शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। मानवीय गतिविधियां, पशुचारण, लकड़ी की कटाई पूर्णतः निषिद्ध रहता है। आरक्षित वन में हमारे मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इस पर किसी व्यक्ति हो, चाहे वहाँ के स्थानीय लोग या अन्य कोई हो, वहाँ पर नहीं उपयोग कर सकता है उन संसाधनों का।
कुल वनों की चर्चा करें तो 61,886 वर्ग किलोमीटर में, प्रतिशत में 65.36% आरक्षित वन पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन के अंतर्गत ऐसे वन जिनका कोई वर्गीकरण नहीं है। पशुचारण हो गया, लकड़ी की कटाई की जाती है, बेहद कम है 1705 वर्ग किलोमीटर, जो कि 1.8% अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। पांचवा है वन विभाग के आधार पर वर्गीकृत। यह राजकीय वनवृत्त है, निगमित वनवृत्त है और निजी वन समिति के वन है। राजकीय वन के अंतर्गत पूर्ण रूप से शासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले वन हैं। निगमित वन ये स्थानीय नगर पालिकाओं तथा परिषद द्वारा नियंत्रित होने वाला वन है। निजी वन जो समिति के भूमि में स्थित वन है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा प्यारा कमेंट इस कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि हम भी अपना मोटिवेशनल बने रहे। हर एक वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।